एक इनकम टैक्स ऑफिसर वो ऑफिसर होता है जिसको देखते ही अच्छे अच्छे पूंजीपतियों के हाथ पैर कांपने लगते हैं, क्योंकि वो पैसे चोरी करके रखते हैं। जो भी टैक्स में चोरी करता है, इनकम टैक्स ऑफिसर का काम ये होता है कि उन्हें डिटेक्ट करे और उनसे जो भी चोरी उन्होंने टैक्स में करी है वो वसूल करे, या फिर गवर्नमेंट को जितना भी उसका टैक्स बन रहा है वो प्रॉपर उससे दिलवाए। ये काम होता है एक इनकम टैक्स ऑफिसर का। तो आप किस प्रकार से इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हैं, किस तरीके से अपना पावर बढ़ा सकते हैं, एक अच्छी सैलरी किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे ही बहुत सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम अबाउट इनकम टैक्स के बारे में जानने वाले हैं। और अगर आपका सपना है कि आप एक इनकम टैक्स ऑफिसर बने तो खास तौर से ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए। अगर इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए हम क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहली चीज तो आपकी उम्र 18 साल से लेकर 27 साल के बीच में होनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी बोर्ड से, किसी भी यूनिवर्सिटी से, चाहे आपका बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, ये मायने नहीं रखता है। आप सिर्फ ग्रेजुएट होने चाहिए, ये मायने रखता है। इसमें कोई परसेंटेज भी मायने नहीं रखता है कि इतने परसेंट होने ही चाहिए मिनिमम, ऐसा कुछ नहीं। आप सिर्फ पास भी हैं तब भी काम चलेगा। अगर आप एक इनकम टैक्स ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपके पास दो चॉइसेस आते हैं। सबसे पहला तो आप यूपीएससी के थ्रू बन सकते हैं, दूसरा ऑप्शन आपके पास होता है एसएससी सीजीएल के थ्रू बन सकते हैं। देखिए यूपीएससी का सिस्टम थोड़ा सा अलग होता है और यूपीएससी से बनना थोड़ा सा हार्ड भी रहता है। एसएससी सीजीएल से अधिकतर लोग इनकम टैक्स ऑफिसर बनते हैं और सबसे ज्यादा कट ऑफ एसएससी सीजीएल में ही जाता है हर साल, और ज्यादा से ज्यादा लोग एसएससी सीजीएल के थ्रू ही इनकम टैक्स ऑफिसर बनते हैं। अभी हम बात करें एसएससी सीजीएल एग्जाम किस तरीके से होता है। सबसे पहले आपको फॉर्म भरना होगा। 100 रुपए आपका फॉर्म फीस लगता है अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। एससी एसटी के लिए और महिलाओं के लिए ये फॉर्म फीस नहीं पड़ती है, आप फ्री में भी फॉर्म का आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद आपकी परीक्षा होगी। परीक्षा बेसिकली 4 चरणों में होती है, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 और टीयर 4। टीयर 1 और 2 कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, टीयर 3 में आपको डिस्क्रिप्टिव एग्जाम देना होता है, और जो टीयर 4 होता है उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। कंफर्म किया जाता है कि आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स सही हैं, कहीं आपने फर्जी ग्रेजुएशन तो नहीं कर रखा है, तो ये सारी चीजें जांच करी जाती हैं। अभी कुछ लोग इस डाउट में रह जाते हैं कि हमने ये सुना है कि इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए हमें इंटरव्यू देना पड़ता है, हमें फिजिकल टेस्ट देना पड़ता है। तो क्या वाकई में फिजिकल टेस्ट और इंटरव्यू जैसी चीजें होती हैं? बिल्कुल भी नहीं होती हैं। हाँ, कुछ टाइम पहले तक इंटरव्यू का चलन था, पर एक टाइम ऐसा आया जब इंटरव्यू खत्म कर दिया गया है एसएससी सीजीएल से, और आप बिना इंटरव्यू के जगह एक लिखित परीक्षा आपकी होती है, और उस लिखित परीक्षा में अगर आप अच्छे अंक लाते हैं तो आपको इंटरव्यू से ज़्यादा नंबर दे दिए जाते हैं एक हिसाब से अगर देखा जाए, और आप आसानी से इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हैं। क्योंकि इंटरव्यू में कई बार ऐसा होता था कि लेन देन की बात हो जाती थी। अगर आप कुछ पैसे दे रहे हैं उन्हें तो आपको पास कर दिया जाता था इंटरव्यू में, अन्यथा फेल कर दिया जाता था। तो इन सब चीजों को देखते हुए गवर्नमेंट ने कहा कि इनकम टैक्स एक सेंसिटिव चीज है और इसमें लेन देन वाले बंदे नहीं होने चाहिए, इसीलिए उन्हें लगा कि इसे डायरेक्ट रखना चाहिए बिना इंटरव्यू का। तो इंटरव्यू की जगह एक डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है, पेपर होता है, जो लिख लेता है उसे पास कर दिया जाता है। और रही बात फिजिकल टेस्ट की, तो बिल्कुल भी नहीं, फिजिकल टेस्ट इसमें नहीं होता है। अगर आप अच्छे से लिख रहे हैं एग्जाम तो आप केवल एग्जाम लिखने के दम पर ही पास हो सकते हैं। और कुछ लोग ये पूछते हैं कि यूपीएससी के थ्रू हम किस प्रकार से इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हैं। देखिए यूपीएससी का एग्जाम अगर आप क्लियर करते हैं तो उसमें आपको ऑप्शन मिलते हैं कि आप क्या चुनते हैं। आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस, आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस, या फिर आईआरएस इंडियन रिवेन्यू सर्विसेज। और अगर आप इंडियन रिवेन्यू सर्विस को चुनते हैं तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काफ़ी ऊंचे पदों पर अधिकारी बन सकते हैं, एक इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हैं। तो यूपीएससी के थ्रू तो काफ़ी कम ही लोग जा पाते हैं, क्योंकि इसका जो कट ऑफ होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है। मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं जो कि प्रेफरेंस में आईएएस डालते हैं, आईपीएस डालते हैं या आईएफएस डालते हैं। तो आईआरएस बहुत कम चांस रहता है, और उससे भी कम चांस रहता है आपका यूपीएससी क्लियर करने का, क्योंकि 12 लाख लोगों ने अगर फॉर्म डाला है तो उसमें से 1000 लोग तो निकल पाएंगे मुश्किल से। तो ये समझ लीजिए कि किस्मत वाली बात होती है कि अगर आप यूपीएससी के थ्रू इंडियन रिवेन्यू सर्विसेज में आते हैं। और ऊपर से इसका एग्जाम भी काफ़ी ज़्यादा टफ होता है, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, देन इंटरव्यू होता है। तो अगर आप इन सब चीज़ों के लिए तैयार हैं तो आप यूपीएससी की भी तैयारी कर सकते हैं। अब यदि हम वेतन की बात करें कि एक इनकम टैक्स ऑफिसर का वेतन कितना होता है, तो अनुमानित 40 से 60 हज़ार रुपये तक का प्रति माह का होता है। बाकी इसके अतिरिक्त भी आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे ऑप्शन होते हैं आपके पास कमाने के, वो आपकी चॉइस है। बाकी 40 से 60 हज़ार रुपये आपका वेतन होगा, ये कन्फर्म मान के रखिए।
अभी हम बात करते हैं कि आप किस प्रकार से इनकम टैक्स ऑफिसर बनेंगे। देखिए, अगर आपने ठान ही रखा है कि आपको इनकम टैक्स ऑफिसर ही बनना है तो आपको एसएससी सीजीएल की तैयारी आंख बंद करके शुरू कर देनी चाहिए। बिल्कुल दिन रात आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर आप एसएससी सीजीएल क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा टफ एग्जाम होता है और इसमें कंपटीशन भी आपको बहुत ज़्यादा मिलता है। इसके अतिरिक्त आप अगर यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी काफ़ी बेहतर है। आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, सपोज दैट अगर आपको सिलेक्शन नहीं भी हुआ फिर भी आपके पास इतनी नॉलेज होगी अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो कि किसी को आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको लाइफ में क्या करना है। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो कि किस प्रकार से आप एक इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।